हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जीनोटाइप और फिनोटाइप में डिफरेंस को डिस्कस करने वाले हैं। सो जीनोटाइप जिसे हम जीव प्रारूप या जीन रूप भी कहते हैं, ऐसे ही फिनोटाइप को हम लक्षण प्रारूप या दृश्य रूप भी कहते हैं। सो ये दोनों ही शब्दावली जो है आनुवांशिकी अर्थात जेनेटिक्स से है और इन दोनों में बहुत ही कंफ्यूजन होता है। सो बहुत कम समय में इसको समझने का प्रयास करते हैं। सो पहले इन दोनों शब्दों को जो है एक वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है जॉनसन। सो ये दोनों शब्द जो है जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। अब क्या अंतर है इसमें? सो पहला अंतर हम देखते हैं यहाँ पे डेफिनेशन, परिभाषा क्या है। तो जीनोटाइप हम क्या बोलते हैं? द सीक्वेंस ऑफ जीन्स इन डीएनए। किसी भी लिविंग बीइंग के डीएनए में जो जीन्स हैं उस जीन के सीक्वेंस को ही हम जीन रूप या जीव प्रारूप कहते हैं। यहां पर चित्र में आप देख सकते हैं, ये एक गुणसूत्र है जो कि सेल के अंदर न्यूक्लियस में मेनली केंद्रक में पाया जाता है और ये उसका डीएनए है। सो डीएनए प्लस प्रोटीन मिलकर के क्रोमोसोम बनाने वाला है और इस डीएनए के एक छोटे से टुकड़े को ही जो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा उसे हम जीन कहेंगे। सो किसी भी लिविंग बीइंग के जीन का जो कॉम्पोजिशन है उसे ही हम जीनोटाइप कहते हैं, जबकि फिनोटाइप जो है वह किसी भी लिविंग बीइंग का जो विजिबल या ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है जिसको हम बाहर से देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि ये प्लांट की लीव्स ग्रीन दिखाई दे रही हैं, सो ये विजिबल है। इस कैरेक्टर को ही हम लक्षण प्रारूप या दृश्य प्रारूप या दृश्य रूप कहते हैं। अगला डिफरेंस अगर हम देखें, सो जीनोटाइप को जो है ऑब्जर्व करना या देखना बहुत ही कठिन या लगभग पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि ये, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, कि ये डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा होता है और डीएनए जो है मेनली कोशिका के केंद्रक में, सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। सो इसको ऑब्जर्व करना पॉसिबल नहीं है, जबकि यहाँ फिनोटाइप जो है ये बहुत आसानी से दिखाई दे सकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे लीव्स का कलर है, प्लांट की हाइट है और सीड का कलर है, सीड का शेप है। सो ये ऑब्जर्वेबल या विजिबल कैरेक्टर्स हैं जिनको आसानी से हम देख सकते हैं। ऐसे ही अगर हम देखें इनहेरिटेड, कि कौन से कैरेक्टर इनहेरिटेड होते हैं जीनोटाइप या फिनोटाइप में से, तो जीनोटाइप जो है वो इजिली इनहेरिटेड होते हैं। एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन में जो कैरेक्टर्स जाते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स में जो कैरेक्टर जाते हैं, माता पिता से संतानों में जो जाते हैं कैरेक्टर्स, इन्हें ही हम इनहेरिटेड कैरेक्टर्स बोलते हैं, आनुवांशिक लक्षण बोलते हैं। सो जीनोटाइप इनहेरिटेड होते हैं जबकि फिनोटाइप में इनहेरिटेंस नहीं होता है। और फाइनली एग्जाम्पल, सो जीनोटाइप के अगर हम एग्जाम्पल देखें, सो यहाँ पे एग्जाम्पल्स क्लियरली गिवन है जीनोटाइप में, जैसे कि कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर। कैपिटल आर ये दोनों एक जैसे ही हैं, इसलिए इसको हम होमोजाइगस अर्थात समयुग्मकी बोलेंगे। और मेंडल के अनुसार कैपिटल लेटर से उन कैरेक्टर्स को शो करते हैं जो इफेक्टिव या डोमिनेंट होते हैं, जो प्रभावी होते हैं। और प्रभावी लक्षण कौन से होते हैं? सो जो पहली पीढ़ी में दिखाई देते हैं, फर्स्ट जनरेशन में, उनको हम प्रभावी लक्षण बोलते हैं। सो यहाँ पे ये होमोजाइगस डोमिनेंट। दूसरा हेट्रोजाइगस विषम युग्म की। सो यहाँ पे एक आर कैपिटल है और एक स्मॉल है, सो इसको हम बोलेंगे विषम युग्म की। तीसरा होमोजाइगस रिसेसिव, सम युग्म की अप्रभावी, रिसेसिव मीन्स अप्रभावी। यहाँ पर जो अप्रभावी लक्षण है वो दिखाई देंगे। सो मटर के पौधे में अगर हम देखें प्लांट्स में, सो जो फ्लावर का कलर है उसमें सफेद रंग जो है वो अप्रभावी है, यहाँ पर दिया है, और लाल रंग जो है वो प्रभावी है, यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ से एक और कंक्लूजन हम ले सकते हैं। क्या कंक्लूजन ले सकते हैं? कि एक ही फिनोटाइप के अर्थात एक ही दृश्य रूप के एक से ज्यादा जीन रूप हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर फिनोटाइप क्या है? रेड कलर। और इसके जो जीनोटाइप हैं वो दो प्रकार के हैं, कैपिटल आर भी इसका जीनोटाइप है और कैपिटल आर स्मॉल आर भी इसका जीनोटाइप है। मतलब एक ही फिनोटाइप के, एक ही दृश्य रूप के दो या दो से अधिक भी जीनोटाइप हो सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंसेस इन बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप।
Finally, like other videos, there is one more question that you have to reply. So आपको बताना है यहाँ पे कि जीनोटाइप और फिनोटाइप शब्द जो है यह किसने दिया था। जीव प्रारूप और लक्षण प्रारूप शब्द जो है यह किस वैज्ञानिक ने दिए थे। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।